तो इसलिए जैसे बाबा साहब जुड़े बुद्ध से, यहाँ पे आया समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय आया बुद्ध के साथ में। दलित समाज आया, अछूत आदमी आया, भंगी आदमी आया, चंडाल आदमी आया बुद्ध के साथ में, क्योंकि बाबा साहब आए। आज हम क्यों आए? बाबा साहब आए करके बुद्ध के साथ में, नहीं तो हम नहीं आते। लेकिन आज वो लोग चाहते हैं कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाना है, तो बुद्ध के फिर से कर्मकांड चालू करो और बाबा साहब को हटाओ। बाबा साहब को दूर रखो, बुद्ध को अलग करो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत में कि दोनों में बंटवारा करो। जो बाबा साहब बुद्ध से जुड़े हैं, बाबा साहब को अलग रखो, बुद्ध को अकेला पालो। और बुद्ध को जैसे अकेला रखेंगे, हम कर्मकांड में बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाएंगे। हम मंदिर बनाएंगे, बुद्ध विहार बनाएंगे, हम बनाएंगे। वहां पे कौन बैठेगा? भिक्षु बन के ब्राह्मण बैठेंगे, ब्राह्मण की लड़कियां बैठेंगी, हमारी लड़कियां नहीं बैठेंगी। और बुद्ध के साथ में विष्णु की भी मूर्ति बैठेंगी। गणपति भी हमारा चाहिए बोलेंगे लोग, गणपति को भी रखेंगे, शंकर जी को भी रखेंगे, बोलेंगे कि शंकर जी भी हमारा चाहिए, ब्रह्मा भी हमारा, विष्णु है, सब मिला करके उसको मंदिर का दर्जा, सिंदूर लगाना, या गाथा, रात दिन गाथा चलेगी, रात दिन पेंडाल रहेगा, भजन चलेगा, कीर्तन चलेगा और पूरे हिंदू जैसी कहानियां। इसने चमत्कार किया, उसने भिक्षु को दान दिया तो उसको फल मिला। अभी जो जंगल में वो एक भिक्षु रहता है, वो चैलेंज करता है कि तुम 5,000 फीस दो, कोई भी लेडीज को अगर बच्चा नहीं होता तो मैं बच्चा पैदा करके देता हूँ, 5,000 चैलेंज देता है वो। क्या भिक्षु का काम है बच्चा पैदा करके देना? भिक्षु के विनय में लिखा है बच्चे पैदा करके दो करके। तुम कहां से अंधश्रद्धा ला रहे हो? और ये सारा जो तमाशा चल रहा है वो बाबा साहब को अलग बाबा साहब का नाम ही नहीं लिखा ना। मैं बड़े बड़े अधिकारी से चर्चा किया, मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने बहुत बड़े जो विद्वान है जिसको 16 डिग्री है, जिनके पास में 16 डिग्री आईएएस लेवल का आदमी आईएएस है, और जिसके पास में 16 और 5-6 डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके साथ में 2 घंटे चर्चा की कि अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही है उसमें हमने क्या करना चाहिए, भिक्षु ने क्या करना चाहिए। भिक्षु का कौन सा काम है आप बताओ? आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि इतना ज्ञान तो हमको है। जो आप हैं 16 डिग्री है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आईएएस है, आईपीएस है, सब आपको उनसे मिलके रहना पड़ता है। उन्हें भला है हमारी बड़ी ड्यूटी आईजी डीआईजी, लेकिन आरएसएस से मिलकर रहना पड़ता है। बहुत खतरनाक लोग हैं बोले, तो मैं उनको बताता कि मैं तुम्हारा चाहता हूँ, तुम्हारा चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये बाबा साहब को कोई भी हालत में कट करने का विचार है, बुद्ध को अलग करो, जैसे बुद्ध को अलग करेंगे वैसे विष्णु का अवतार बना देंगे। और जैसा बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाए तो वहां पे अपने भिक्षु नहीं बैठेंगे, पूरे ब्राह्मण बैठेंगे। और फिर धीरे धीरे क्या बोलेंगे, मारे तो बाबा साहब के तरफ जाओ, बुद्ध की तरफ बताओ, फिर से वही बाहर जाओ। जैसे अभी पंजाब में मैंने देखा, पंजाब में लुधियाना में, अभी आप भी गए थे लुधियाना में, वो याद है? हाँ, तो वहां पे मैं गया था और वहां पे वो लेडीज ने लेके गए थे, 2-3 लेडीज थी वहां पे, बोले हमने पैसा दिया, बोले वहां पे यार कोरोना के समय 6 कोटी दिया था, बोले कनाडा से भेजे। ये मंदिर
बनाए, ये बनाए, भिक्षु निवास बनाए। बोले बाबा साहब की प्रतिमा लगानी थी, बोले बाबा साहब का स्टैचू सामने है, लेकिन अंदर एक फोटो लगाना था। बोले भिक्षु ने विरोध किया कि बाबा साहब को ये सीमा नहीं है बुद्ध के अंदर, बुद्ध की ये सीमा है, बुद्ध के सीमा में बाबा साहब नहीं रह सकते। बाबा साहब का अधिकार नहीं, बाबा साहब का अधिकार विहार के बाहर, अंदर नहीं बाबा साहब को। अभी कल सवेरे भंते जी आए थे, सुरेश से भंते जी बोले, भंते जी बोले बहुत से भिक्षु लोग बोले घर घर जाके बाबा साहब की प्रतिमा निकाल रहे, बोले सिर्फ बुद्ध की रखो, ऐसा प्रचार चल रहा है। उनको पूजा से कोई विरोध नहीं है, तुम कुछ भी करो, उनको कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का विरोध है। 22 प्रतिज्ञा कोई भी विहार में नहीं होना चाहिए, और बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये बाबा साहब ने चालीस दिया था, उसको तोड़ना है और बुद्ध को विष्णु का अवतार बना के ही रखना है। जब अपन पूजा में लीन हो गए तो हम मानसिक गुलाम हो गए ना। जब पूजा में लीन हो गए, जब भक्ति भाव निर्माण हुआ, भक्त क्या नहीं कर सकता। मैंने एकाधी को भक्त बना दिया तो भक्त क्या नहीं करेगा, पैर दबा के दो, पैर दबा के देगा, मालिश करके दो, मालिश करके। एक बार आदमी भक्त बन गया तो कुछ भी करेगा। फिर जब भिक्षु ने ऐसे भक्त बना दिए, अब थाईलैंड जापान अभी जो चैंटिंग हुआ, चैंटिंग में किसी ने आवाज उठाया, 22 देश के लोग आए भिक्षु कि महाबुद्धि महावीर मुक्त होना चाहिए, किसी ने नहीं उठाया। ठहराव लिए क्या? 22 देशों ने अगर ठहराव लिया, एक मुस्लिम डॉक्टर का ये उतारा जाता तो मुस्लिम राष्ट्र से मोदी को आवाज आता है, मोदी घबरा जाता है। आज हमारे 22 राष्ट्र के बौद्धिस्ट आए थे कि महाबोधि वहां ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त होना चाहिए, किसी ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि उनको कुछ लेन देन ही नहीं था। उनको ब्राह्मणों के हाथ में रहे क्या, किसी ने भिक्षु तो भिक्षु है। उनको ब्राह्मणवाद, क्षत्रिय जातिवाद, ये दूसरे देशों से उसको कुछ भी लेन देन नहीं है। जो लेन देन है, जो यहाँ पे जो एक क्रांति हुई, ये बाबा साहब की वजह से क्रांति हुई। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो बंद हुआ, जो क्रांति हुई, वो बाबा साहब की वजह से हुई। इसलिए विष्णु का अवतार जो मानने के लिए जो विरोध होता है, वो बाबा साहब का विरोध होता है। इसलिए बाबा साहब को बुद्ध से अलग करो। सिर्फ बाबा साहब का नाम ले। अब कोई कोई तो बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते, 1.5-2 घंटे भाषण देते, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं लेते। बाबा साहब का नाम मतलब अगर लेना है, सिर्फ भारतीय संविधान के शिल्पकार बुद्ध धर्म को एक तो शब्द में निपटाओ बाबा साहब के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति कल चल के बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेंगी, ये बाबा साहब की मूर्तियां लगेंगी, लेकिन विचार खत्म करेंगे। मूर्ति के रूप में तुमको बुद्ध मिलेगा, मूर्ति के रूप में बाबा साहब मिलेगा। जो बुद्ध के मूल विचार है, बुद्ध जीवित रहते तक जो मूल बुद्ध के विचार थे, वो खत्म कर दिए। ईश्वर बना दिए, मूल विचार खत्म हो गया। विष्णु का अवतार बना दिया, बुद्ध धर्म नष्ट हुआ कि नहीं? भारत में नष्ट हुआ। इसका हमें इतिहास गवाह है, आगे चल के भी इतिहास फिर दोहरा सकता है, फिर इतिहास फिर पलट सकता है, क्योंकि जिन्होंने बाबा साहब को, बुद्ध धर्म को का पतन किया, वही लोगों के हाथ में सत्ता है। जिन विचारों के लोगों ने बुद्ध को नष्ट किया, अछूत बनाया, इतनी बड़ी बुद्ध की विरासत, जहां पे खुदाई करो वहां बुद्ध ही मिलते हैं, इतनी बड़ी विरासत को खत्म किया उसने। ऐसे खतरनाक लोग हैं,
ऐसे लोगों से पार जाएगा। तो बचाने के लिए बाबा साहब आए थे, लेकिन हम बाबा साहब को नहीं जानते। बाबा साहब को हमको सिर्फ बुद्ध ही होना, तो उनको तो रास्ता साफ हो गया। उनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन थी बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे विश्व में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय के लिए संघर्ष करो ऐसा आह्वान, ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आत्मा ने ये आह्वान बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब को हटा दो, बाकी रास्ता बिल्कुल खुला हो जाएगा। इस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं बोला उनको, अधिकारी को बोला, ये काम कौन करेगा? ये काम राजनेता नहीं कर सकता, क्योंकि राजनेता को सबको वोट चाहिए। जो पॉलिटिक्स करता है उसको सबके वोट चाहिए, वो तो काम नहीं कर सकेगा। फिर कौन काम करेगा? तो भिक्षु को करना पड़ेगा, क्योंकि भिक्षु जीवन पे है, उसको किसी का डर है, उसको किसी का डर नहीं, वो खुलेआम बाबा साहब का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ के 90% जो भिक्षु है वो बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहता, 90%। तो कैसे करेंगे? बोले तुमको जितना जमता उतना करो, नहीं जमता तो नहीं। लेकिन ये करना पड़ेगा, बोले बाबा साहब के साथ बुद्ध को जोड़ना पड़ेगा, बुद्ध के साथ में बाबा साहब को जोड़ना पड़ेगा। भारत में नहीं, बोले पूरे विश्व में जोड़ना पड़ेगा, तभी बुद्ध धर्म बचेगा। नहीं तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके खत्म कर देंगे। थाईलैंड में जाएंगे, अरे बुद्ध हमारा विष्णु का अवतार है, वहां से पैसे लेके आएंगे। श्रीलंका में जाए, हम बुद्ध की खाई, सही पुजारी हम हैं। बर्मा में जाएंगे, वहां से पैसे लेके आएंगे, हमारे मंदिर है, हमारे विष्णु है, हमारा बुद्ध है, हमारा विष्णु का अवतार है। सबके पैसे जमा करेंगे बुद्ध को और तुमको बाजू में रखेंगे। आज जो तुम पाप कर रहे हो ना बाबा साहब को हटाने का, कल चल के वही तुम्हारे मन पे वही तुम्हारे लिए नुकसान बन जाएगा। इसलिए बहुत ही अज्ञानता ये सबसे बड़ा है, जो वास्तविक सत्य हमें समझ नहीं आ रहा। वास्तविक सत्य को नहीं हम समझ नहीं पाते। ये अभी पूजा को जाते हैं लोग, वहां पे वास्तविक सत्य बताते हैं कि तुम्हारे घर में सुख शांति, नया मकान बना है, चारों जगह मेणबत्ती लगाने से, चारों अगरबत्ती लगाने से, मैं ये सूत्र बोलने से, वो सूत्र बोलने से ये जगह अपवित्र है क्या? तुमने नया मकान बनाया ना, दिवाली नहीं है, इस्लाम नया, सब नया, इसमें कौन सा पुराना है, कौन सा अशुभ है? कुछ भी नहीं। जब यहाँ पे शुद्ध क्या करना है? अरे शुद्ध अशुद्ध तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में डर है, तुम्हारे मन में अज्ञानता है, तुम्हारे मन में गुलामी है, उस गुलामी से मुक्त करता है। तुम अगर यहाँ रहने वाले लोग झोपड़ी में रहो या कोई बिल्डिंग में रहो, रहने वाले लोगों ने अगर मानवता है, आपस में इंसान इंसान को पहचानता है, इंसान इंसान से प्यार करता है, तो वहां पे सुख है। चाहे नई बिल्डिंग बनाओ, कितनी भी पूजा करो, लेकिन इंसान इंसान में कलह है तो दुख है, समस्या है। पूजे का क्या सवाल आता है? भिक्षु को इसलिए बुलाना पड़ता क्योंकि ऐसे बातें बताने के लिए भिक्षु को बुलाना पड़ता, पूजा के लिए नहीं। ये बातें भिक्षु ने बताने का कि तुम आपस में मिलजुल के रहो, आपस में बटोगे, आपस में झगड़ा करोगे, ना तुम्हारा घर अच्छा रहेगा, ना तुम्हारा समाज अच्छा रहेगा, तुम कहीं भी टिक नहीं पाओगे। कटोगे, आपस में बटोगे तो कटोगे, आपस में बटोगे तो कटोगे। तुम्हारे काटने के बगैर दूसरा रास्ता है ही नहीं, कटेंगे, जरूर कटेंगे। आज हिंदू यहाँ पे 80% हिंदू है, भारत में 80% हिंदू है। ये
फिर भी हिंदू क्या बोल रहा है, तुम खतरे में। बटोगे तो कठोर और खतरे में। अब इनको कोई डर है क्या? 80% हिंदू को कोई डर है क्या? फिर भी वो सबको मिला के रखने के लिए मुसलमान का डर बता करके उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। और हम लोग हैं अभी 0.8% हमारे बुद्धिस्ट हैं। अभी मैं कहता हूँ कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत धर्म प्रचार कर लिए, तो 2% होते होंगे ज़्यादा 2% लोग 80% लोगों से टिकेंगे क्या? सादा गणित है ना। तुम कितना भी बुद्धिस्ट बनाओ, कितना भी बुद्ध धर्म का प्रचार करो, 1% से 2%, 2% से 3%, इसके आगे क्या कर सकते हैं? तुम्हारे यहाँ से आदिवासी निकल गया, तुम्हारे यहाँ से चमार निकल गया, तुम्हारे यहाँ से जाटो निकल गया, तुम्हारे यहाँ से मातंग निकल गया, तुम्हारे अब बाहर बचे हैं सिर्फ। अब बाहर कितने परसेंट है? 2% ज्यादा। तो 80% लोगों से टिकेंगे क्या हमारे बाहर? और फिर बाहरों में भी 8-8 लोग खड़े रहते बटो और बाकी का काम। एक जन बता रहे थे बॉम्बे में, बोले एक जगह बोले 8 लोग अपनी स्टडी थे, बीजेपी का एक, शिवसेना का, लेकिन अपने अम्बेडकर को मानने वाले 8 लोग थे। अपने इधर भी थे ना सर, अभी अपने इधर भी थे। वहाँ जो 8% लोग भी नहीं है बोले, खड़े नहीं मिलने 8 लोग हैं। 1% भी नहीं मिलता था बोले, किसी को 150 मिले बोले, किसी को 200 मिले बोले, 500 के अंदर सब निकल गए। फिर भी खड़े रहे। ये जो सहमत जो हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा, ये जो हो रहा अपने आप नहीं हो रहा, ये पॉलिसी बनाई जा रही है, देश में वातावरण बनाया जा रहा है, और इस वातावरण को हमें समझने की आवश्यकता है। इस वातावरण को जब समझ गए तो इसमें कोई भी हालत में हमें बाबा साहब को बुद्ध के सामने लेना बहुत जरूरी है। बुद्ध को लेना है, बुद्ध तो गुरु है, लेकिन बुद्ध के साथ बाबा साहब को छोड़ जानी है। जिस दिन तुम बुद्ध के साथ बाबा साहब को छोड़ देंगे, बाबा साहब को छोड़ना है इसका मतलब है बाबा साहब के विचारों को छोड़ना। हम लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब को यूं निपटा दिए, बाबा साहब की प्रतिमा तो लगे, प्रतिमा लगाने से हो गए, हमने बाबा साहब की गाथा तो बोल दिए, और क्या चाहिए? तुम तो वो भी नहीं बोलते, हमने तो बोल दिए। अरे विचारों की लड़ाई है ये, गाथा फोटो की लड़ाई नहीं है। ऐसे बाबा साहब की हर जगह प्रतिमा बना देंगे, बाबा साहब तो कितने स्टैचू चाहिए बनाओ लो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को खत्म करेंगे। हमारा वैचारिक संघर्ष है, विचार खत्म हो गए तो हो गया। कितना खतरनाक है। सावित्रीबाई फुले ने कहा हुआ, अभी भी बिहार बन रहे है क्या नहीं? सावित्रीबाई फुले वो बाहर के भिक्षु आए थे 2000, तो वो तांबे का तार बुलाते थे और एक यंत्र बनाते थे, और बोले ये हम मंत्र से वो यंत्र में मंत्र डालते, बोले उसको जागरूक करते बोले, और वो अगर यंत्र घर में रखेंगे तो तुम्हारी बीमारी सारी यंत्र पे चले जाएगी, तुम बीमार नहीं होगी। भाई लोगों ने क्या घर से तांबे का कोई बाजार से लेके आए और वो चालू हो गया। फिर वो सावित्रीबाई फुले के बिहार में आए, वो तो एक दिन रुकना था उनको, तो वहां पे बाबा साहब का फोटो था, वो भिक्षु निवास में, उन्होंने बाबा साहब का फोटो निकाल के फेंक दिया। फिर लड़के चिड़े, फिर मीटिंग हो गई, मीटिंग में मैं भी गया था, और बाहर देशों के लड़के हैं,
ये अंधश्रद्धा फैला रहे बोले। क्या वो यंत्र से दुख मुक्ति होती है क्या? मैं बुद्ध को क्यों फिर 6 साल क्यों नहीं दुख मुक्ति का मार्ग मिला? अलग से क्यों उनको ध्यान साधना करनी पड़ी? 6 साल तो उन्होंने प्रयास किया, तपस्या किया, देह दंडन किया, दुख मुक्ति का कहाँ मार्ग मिला? उन्होंने संशोधन किया। दुखों के कारण होते हैं, अपने आप दुख नहीं होता, समस्या अपने आप तैयार नहीं होती, कारण होते। तो कारण को ढूंढ के निकालना पड़ता है। बिना ढूंढे कारण मिलता है क्या? कारण दिखता है क्या ऊपर से? मेरे अंदर क्या है तो आपको दिखेगा, मेरे विचार क्या है आपको दिखेगा। ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि पंडित जी के मन में क्या विचार है, पंडित जी का स्वभाव कैसा है, वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ऊपर से नहीं दिखता कारण, कारण अंदर रहता है। कारण निकालना कोई साधारण बात नहीं। कारण ढूंढना, दुख तो तुमको दूर से दिखाई देगा, लेकिन जो समस्या के कारण है वो अंदर छुपे हुए रहते हैं। जब सिद्धार्थ ने अंदर छुपे हुए कारणों को निकाला, तब उसने बुद्ध ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे दुख मुक्ति के लिए कर्मकांड करो, पूजा अर्चा करो तो तुम्हारे सब दुख मुक्त हो जाएंगे। ये कारण नहीं बताया और ये निवारण का रास्ता भी नहीं बताया। निवारण का रास्ता बताया कि तुम धर्म का पालन करो, घर में पालन करो, शरीर में का शरीर से का पालन करो। हर घर में, हर समाज में बुद्ध धर्म का पालन करना है, शरीर से पालन करना है, अपने मन से पालन करना है। जब तक आप धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक समस्या दूर नहीं होगी। नहीं तो फिर ब्राह्मण कहते हैं इतने परित्राण करो, इतना पूजा करो, दुख दूर हो जाएंगे, वैसे अपनी भी हो जाएगी। इस तरह से जो अज्ञान है, सम्यक दृष्टि में सबसे बड़ी बाधा जो अज्ञान है, अज्ञान को हमें दूर करने की आवश्यकता है। हर प्रकार का अज्ञान है, जितना अज्ञान को तुम दूर करोगे इतना तुम्हारे जीवन में प्रकाश निर्माण होगा। जितना अंदर का अज्ञान दूर करोगे उतना ही तुम अत्यधिक होगे, तो तुम्हारे अंदर की जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति, वो प्रज्वलित हो जाएगी। जब जिस दिन तुम अत्यधिक हो जाएंगे तब तक हमारे समस्या मुक्ति का मार्ग हमें